दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है डेल्टा ऑटो कॉर्प का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 7 जनवरी से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 130 रुपीज़ है और 1000 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 54.60 करोड़ का है, जिसमें 50.54 करोड़ के फ्री इशू हैं और 4.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये ईवी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग और साथ में सेलिंग करने का काम करती है। और इस कंपनी का जो ब्रांड नेम है यानी कि कंपनी जो अपने प्रोडक्ट सेल करती है यानी कि अपने जो व्हीकल सेल करती है तो उसको डेल्टिक ब्रांड के नाम से सेल करती है। अब कंपनी ने 2017 में अपना पहला ई रिक्शा लॉन्च किया जिसका माइलेज 150 किलोमीटर देखने को मिला। इसके बाद इस कंपनी ने देखा कि मार्केट में जो ईवी टू व्हीलर्स है इनकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इसके बाद कंपनी ने टू व्हीलर्स के अंदर भी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू की है। तो 2019 में कंपनी ने टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स के लिए अफोर्डेबल ड्यूरेबल स्कूटर लॉन्च किया। अब बेसिकली आप ओला को देखें तो ओला भी इसी तरह का काम करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है, जबकि कितनी बड़ी कंपनी है और कंपनी अभी भी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। और वहीं पर इस तरह की कंपनियों की बात की जाए तो काफ़ी छोटी कंपनियां हैं और ये भी ईवी के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। अब आप सबको पता है कि ईवी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, तो काफ़ी सारी कंपनियां इस तरह के बिजनेस में इंटर कर रही हैं। लेकिन ये सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, यानी कि ईवी के अंदर काफ़ी तरह के पार्ट्स बैटरी वगैरह हो जाते हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं ये अलग-अलग जगह से इनके जो पार्ट्स होते हैं उनको इंपोर्ट करवाती हैं और उसके बाद उसको असेंबल करके मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और बेसिकली इस तरह की जो छोटी-छोटी कंपनियां हैं ये इसी तरह के बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो आपने हो सकता है कि कई बार यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी देखा होगा कि कई सारे लोग हैं जो कि अभी साइकिल्स को, बाइक्स को, इसको बैटरी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो पेट्रोल वाले बाइक हैं या जो नॉर्मल साइकिल्स हैं तो उनमें ईवी बैटरी लगाकर उसको चला रहे हैं। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी कंपनियां हैं बेसिकली इसी तरह का काम करती हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये अलग-अलग जगह से पार्ट को इंपोर्ट करती हैं और उनको पूरे अच्छे से असेंबलिंग करती हैं, ब्रांडिंग करती हैं और उसको सेल करने का काम करती हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो ये कंपनियां हैं ये थोड़ा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाती हैं। लेकिन बेसिकली अगर इनको बोला जाए तो ये ईवी की मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। अब ईवी की मैन्युफैक्चरिंग आपको ओला जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है जो कि वहाँ पर काफ़ी तरह के R&D वगैरह करते हैं। हर तरह के जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। और इस कंपनी का काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी 300 से भी ज़्यादा डीलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करती है। और इंडिया के 25 स्टेट और साथ ही यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। और कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, यानी कि कंपनी डायरेक्ट सेल नहीं करती है बल्कि कंपनी डीलर्स के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट है यानी कि इनके जो व्हीकल्स हैं वो सेल करती है। तो कंपनी के अगर प्रोडक्ट को देखें तो कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटर, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर रिक्शा, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर लोडर यानी कि जो सामान लोड करने वाले जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर होते हैं तो कंपनी उस तरह की भी जो गाड़ियां होती हैं वो बनाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर यहाँ पर गार्बेज कार्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा कंपनी स्पेयर पार्ट्स के अंदर भी डील करते हुए देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का जो इनोवेशन और R&D डिपार्टमेंट है ये आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है, जहां पर कंपनी 11 एम्प्लॉइज के साथ अपना R&D डिपार्टमेंट संभाल रही है। वैसे कंपनी के अगर टोटल एम्प्लॉइज की बात करें तो कंपनी 139 एम्प्लॉइज के साथ काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो ठीक ठाक बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 7 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का एसेट जहां 20 करोड़ है, 23 में बढ़ के 21 करोड़, उसके बाद एक 34 साढ़े 34 करोड़ देखने को मिला। और फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो 47 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी ईवी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन अगर इसके एसेट बेस को देखें तो 47 करोड़ का कंपनी का एसेट आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये कंपनी है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 57 करोड़ है, 23 में बढ़ के 80 करोड़, 24 में देखें तो 81 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 7 मंथ में देखें तो 45 करोड़ का रेवेन्यू है।
कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी जहां फाइनेंशियल 22 के अंदर 4 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 23 में 5 करोड़ और 24 में देखें तो 8 करोड़ का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 25 के 7 मंथ में देखें तो 4 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है कंपनी। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के पास 11 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है। और अगर इसके कर्ज की भी बात करें तो कंपनी का कर्ज भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अभी 11 करोड़ का कर्ज है, यानी कि 11 करोड़ 20 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के अगर डेट को भी देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट भी नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि ओके ओके फाइनेंशियल है, बढ़िया फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। कंपनी को देखें तो कंपनी 198 करोड़ की है। इसकी आरओई को देखें तो 23.69 का है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 19.32 का है, तो ये भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.49 का है, तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो 21.18 का है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन को देखें तो पैट मार्जिन भी ओके ओके देखने को मिला है, यानी कि 10.64% का पैट मार्जिन है। तो कंपनी की अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 18.03 का है, यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को नहीं मिल रही है, पर बहुत ज़्यादा प्राइस सस्ता भी नहीं रखा गया है। और वैसे भी जब कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो कभी भी सस्ते प्राइस के ऊपर तो नहीं आती है। लेकिन अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 18.03 का है। वहीं पर अगर वाट विजर्ड के पी मल्टीपल को देखें तो ये 72.8 का देखने को मिल रहा है। तो अगर इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करें तो कंपनी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस नहीं रखा गया है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। सेकेंड हो जाता है कि न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है। थर्ड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और फिफ्थ है ऑफर एक्सपेंसेस। अब आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,30,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.59% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 जनवरी से यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 10 जनवरी है। रिफंड डेट 13 जनवरी है। क्रेडिट डेट भी 13 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 55,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 42% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, फाइनेंशियल भी ओके ओके देखने को मिला है। अब कंपनी जिस तरह से ग्राउंड लेवल के ऊपर बिजनेस कर रही है और जिस तरह से कंपनी अपना आरएचपी फाइल करती है तो इनमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो कभी भी ये सेमी कंपनियों के ऊपर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से लगातार सेमी कंपनियों के ऊपर मैनिपुलेशन देखने को मिलता है तो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पर मैनिपुलेशन है कहाँ पर नहीं है। तो इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना है, यानी कि किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो काफी सोच समझ कर डिसीजन लें। वैसे ये आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है। 6 को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो अगर आईपीओ की एंकर लिस्ट बढ़िया आती है तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट लेकर आती रहती हूँ, तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।